तो आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए साइंस में प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 17 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो जिप्सम से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि भारी जल का आणविक सूत्र आपको बताना है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ल्यूमेन ज्योतीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट हमारा है कि एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है कि क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मोनाजाइट किसका अयस्क है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नीला थोथा किसे कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्रोमोसोम किसका बना होता है। तो क्रोमोसोम DNA का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फूलों का अध्ययन किसमें करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है। तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ऊष्मा का SI मात्रक आपको बताना है कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण आपको बताना है कि किसके कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल का घनत्व कम होता है, जिसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओजोन की सांद्रता को किससे मापते हैं, तो ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि तरंगे किसमें गमन नहीं करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि ध्वनि तरंगे किसमें गमन नहीं करती है, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट की आवृत्ति आपको बताना है कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 0.01 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्राक कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा प्राक कणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मेढक। मेढक के अंडा को हम लोग क्या कहते हैं, तो टेडपोल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फलों के मीठे स्वाद होने का कारण आपको बताना है कि फलों के मीठे स्वाद होने का क्या कारण है, तो फ्रक्टोज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बांस किस कुल का पौधा है, आपको बताना है कि बांस को किस कुल की श्रेणी में रखा गया है, तो घास की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा प्याज तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है रोटी किसका सबसे अच्छा स्रोत है, तो रोटी कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया रोग राइट आंसर आपको बताना है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आयरन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में
पाया जाता है। आपको बताना है कि सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन्स पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन निम्नलिखित में से कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि रक्त के स्कंदन या फिर रक्त को थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन निम्नलिखित में से कौन है, तो विटामिन के है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आमाशय के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है, तो आमाशय के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कॉर्निया, कॉर्निया है जो आंख का एक हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मानव रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में राइट आंसर आपको बताना है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था साइंस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो इससे पहले हमने जो बिहार पुलिस के लिए 16 सीरीज करा दिया है उसको भी एक बार आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।